MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BA पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंधों के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये बात हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं कि किसी भी देश का विकास, शक्ति के में उसकी भूमिका, उसकी आकांक्षाएं, ये तब फलीभूत होती हैं जब उसके आस पड़ोस के देशों से उसके संबंध किस किस्म के हैं ये तय हो जाए। भारत के साथ जो एक चुनौती रही वो ये कि दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि एशिया में हम एक भौगोलिक दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से और हमारे जो जनसंख्या है उसकी दृष्टि से एक बड़ी शक्ति है। और ये बात हम पहले आपसे कर चुके हैं कि अब सार्क में हमारी जो बड़ी भूमिका है, दरअसल पड़ोसी जो राज्य हमारे हैं उनके साथ हमारे संबंधों की असामान्यता का एक बड़ा कारण ये भी है। अब कहानी शुरू होती है 47 से। आज मैं आपको भारत पाकिस्तान के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। आपने खूब पढ़ा है, खूब सुना है, आगे भी पढ़ेंगे, सुनेंगे। आज हम कंसिडर करेंगे भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर। भाई, ये तो आप जानते हैं कि जब बहुत आज़ादी से बरसों पहले अली बंधुओं ने द्विराज सिद्धांत दिया था, उन्होंने ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान, मुस्लिम और हिंदू, दो अलग अलग राष्ट्रों को, अलग अलग विचारों को, अलग अलग सोच को, अलग अलग जीवन शैली को की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए ये एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, एक थ्योरी थी। अब परेशानी उस वक्त खड़ी हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही भारत की आज़ादी की जो स्थिति थी वो बदलने लगी। और 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है तो उस वक्त तो ये स्थिति क्लियर हो गई है कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत कभी भी आज़ाद किया जा सकता है। माउंटबेटन भारत आते हैं और उससे पहले कैबिनेट मिशन और अन्य कार्य सब हो चुके हैं और ये तय हो गया है कि हिंदुस्तान को आज़ाद किया जाएगा। इसके अलावा कोई चारा ब्रिटेन के पास बाकी बचा नहीं था। पर अब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, यानी सत्ता का हस्तांतरण, ये किस रूप में, किस तरीके से किया जाए, भारत पाकिस्तान के कड़वे संबंधों की बुनियाद यहाँ से रखी गई। देखिए, मैं उस अतीत पर नहीं जाऊँगा, वो तय था। आप ये ध्यान रखें कि जब देश ये तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान के एक रखने के सारे प्रयास विफल चले गए और अंत में तय हुआ कि भाई ये दो देश हैं और दो अलग अलग देश ही बनेंगे, तो अब ये बंटवारा कैसे किया जाए, इसका बेस क्या रखा जाए, इस पर बहस होनी शुरू हुई। और माउंटबेटन, जो भारत के आखिरी वायसराय बनकर ब्रिटेन से भारत आए, उन्होंने इस विषय में अपने कार्य प्रारंभ किए गए, क्योंकि बंटवारे का जो अधिकार था वो उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दिया। और प्राइम मिनिस्टर एटली, उस वक्त भी प्राइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उन्होंने इनको कहा कि भाई आप सत्ता को हस्तांतरित करके इस काम को ख़त्म करें। ये भी तय हो गया कि दो देश हैं, दो अलग अलग राष्ट्र बनेंगे और 14 अगस्त 47 को बनता है पाकिस्तान और 15 अगस्त 47 को बनता है हिंदुस्तान या भारत। इससे पहले की प्रक्रिया का मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। एक विलय पत्र डिज़ाइन किया गया था। विलय पत्र वो था कि जो देशी रियासतें भारत की थीं, देखिए, जो भारत का क्षेत्र सीधे ब्रिटेन के अधीन था, नियंत्रण में था, उसको तो बांटना आसान था। लेकिन वो जो देशी रियासतें थीं, कहीं राजे रजवाड़े, कहीं पर कोई सामंत, कहीं पर कोई नवाब, कहीं पर कोई और शासक, इनका बंटवारा कैसे किया जाए और उसके लिए प्रक्रिया क्या अपनाई जाए, ये सवाल चुनौतीपूर्ण था। तो ये तय किया गया। विलय पत्र में 3 ऑप्शन दिए गए थे: भारत में विलय, पाकिस्तान में विलय या स्वतंत्र अस्तित्व। विकल्प तीनों थे। अब देखिए होता क्या है, ये अधिकार दिया गया उस रियासत के शासक को। ठीक, यहां तक कोई कहानी में पेच आपको नजर नहीं आ रहा होगा। झगड़ा आखिरी में, अब यहाँ आप देखिए, पटेल को अब आप स्मरण करेंगे कि कैसे उन्होंने 550 से अधिक रियासतों को भारत संघ में विलय के लिए प्रेरित किया, दबाव बनाया, कूटनीतिक प्रयास किए, कुछ भी किया,
लेकिन उसको कर पाए, और ऐसा मुस्लिम लीग की तरफ से पाकिस्तान के संदर्भ में भी किया गया। ठीक। दूसरा बिंदु सामने ये आया कि 15 अगस्त 47 के बाद हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 रियासतें वो बची जिनके बारे में अनिर्णय की स्थिति रही, यानी इनके शासकों ने ये तय नहीं किया कि इधर या उधर। ठीक है, देश आज़ाद हो गए ना। राजा हरि सिंह, अब देखिए तीनों की स्थिति को समझें। कश्मीर 90% आबादी मुस्लिम, शासक हिंदू। जूनागढ़ काठियावाड़ के पास एक देशी रियासत और जनता ज़्यादा हिंदू, शासक मुस्लिम। हैदराबाद करीब करीब ऐसी स्थिति, जो निज़ाम वो मुस्लिम लेकिन बड़ी आबादी हिंदू। तो ये एक अजीब सा मोड़ खड़ा हुआ कि अब क्या किया जाए। अब देखिए, आप इसको समझिए, भारत के नक्शे को दिमाग में लाइए। हैदराबाद की जो सिचुएशन है, भौगोलिक स्थिति है, वो ऐसी है कि इसको आप अलग नहीं कर सकते थे, और इस पर ऐतराज़ ना पाकिस्तान की तरफ से हुआ ना भारत की तरफ से। दूसरा मुद्दा जूनागढ़ का, जो वहाँ के नवाब थे वो पाकिस्तान चले गए और जनता ने वहाँ पर भारत में विलय को स्वीकार किया। कश्मीर वाला मुद्दा संवेदनशील था, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क में एक बार जम्मू कश्मीर का नक्शा लेकर आएंगे तो समझ पाएंगे कि उसको अलग करके पाकिस्तान में जोड़ना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। और पाकिस्तान के जो शासक उस समय के थे वो ये मान के चल रहे थे कि क्योंकि 90% आबादी मुस्लिम है तो ये पाकिस्तान को मिलना चाहिए। पर आप ध्यान रखें, ये अधिकार विलय पत्र पर हस्ताक्षर का शासकों को दिया गया था, जनता का से कोई सरोकार नहीं था। हरि सिंह की जो असमंजसता थी, उससे पाकिस्तान के जो शासक थे उनको ऐसा लगने लगा कि शायद हरि सिंह भारत में मिलने का फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी उत्कंठा में कबायलियों के रूप में कबायली और पाकिस्तान की फ़ौज ने मिलकर कश्मीर पर हमला कर दिया। इस वक्त तक जम्मू कश्मीर ना तो भारत में मिला है ना पाकिस्तान में। राजा हरि सिंह भारत से मदद मांगते हैं और भारत की फ़ौज कश्मीर जाती है और बचाने की कोशिश करती है, जान माल के नुकसान को रोकती है, और अंत में स्थिति आ जाती है कि भारत और पाकिस्तान की फ़ौजें आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। मामला यूएन में जाता है, संयुक्त राष्ट्र में भारत मेंबर है, और उसके बाद से सीज़ फायर, युद्ध विराम होता है। और इस समय तक लगभग 32,000 वर्ग मील क्षेत्रफल और जहां 5 लाख आबादी निवास करती थी, वो क्षेत्र पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसको वो आज POK या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या आज़ाद कश्मीर कहते हैं। अब यहाँ आप एक चीज़ को समझें, संयुक्त राष्ट्र इस मामले में इंटरफेयर किया, एक आयोग बना, उसने ये कहा कि भाई, जो मैं आपको बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, ये निर्णय ये किया गया कि कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाए और दोनों ही देश अपनी अपनी फ़ौजें यहाँ से हटाएं, पाकिस्तान वहाँ से जो POK है वहाँ से और भारत कश्मीर से, और एक जनमत संग्रह करवाया जाए, और फिर जनता जहाँ मिलने का फैसला करे कश्मीर को उसको दिया जाए पूरा का पूरा। और ये आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, क्योंकि फ़ौजें ना तो वहाँ से हटी हैं और ना हमारे यहाँ से। आगे चलें, दूसरा सवाल जो खड़ा हुआ वो सवाल था शरणार्थियों का। आपने देखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बहुत हिंसा हुई, बहुत ज़्यादा हिंसा हुई पंजाब में, बंगाल में, और ज़बरदस्त नुकसान जान माल का हुआ। इसके अलावा एक इसमें पेच ये था कि जो कश्मीर, जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर हिंदू भारत लौटे थे और जो यहाँ से पाकिस्तान गए थे, अब वो जो संपत्ति उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसका आकलन किया गया तो पाया गया कि भारत से में जो लौटकर वहाँ से विस्थापित आए हैं कश्मीर से, माफ़ करें, पाकिस्तान के क्षेत्रफल को जो क्षेत्रफल मिला था, वहाँ से जो भारत लौटकर आए हैं उन्होंने करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ी है। तो वो उसका मुआवजा भारत को दिया जाए। और जो भारत से गए हैं मुस्लिम, वो संपत्ति करीब 50 करोड़ के आसपास की थी, 10 गुना फर्क था। तो इसको लेकर तनातनी मची कि भाई कैसे दिया जाए, क्यों दिया जाए। अगला बिंदु ये था कि भारत ने तय किया था, देखिए देश तो बन गया, वो देश जिस पर अपनी मुद्रा भी नहीं है, ना उनकी अपनी करेंसी है, ना उनके पास अपने पोस्ट ऑफिस हैं,
ना कोई और सुविधाएं हैं। तो ये तय हुआ कि तुरंत काम करने के लिए भारत अपनी मुद्रा का में से 50 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देगा। पाकिस्तान ने मांग शुरू की, गांधी जी ने भी उनका साथ दिया, लेकिन गृह मंत्री पटेल और प्रधानमंत्री नेहरू इस बात पर एक मत नहीं थे। माफ करें, वो गांधी के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि मामला अभी चल रहा है कश्मीर वाला, कहीं ऐसा ना हो कि हम 50 करोड़ रुपया दें और पाकिस्तान इसके हथियार खरीद कर भारत के खिलाफ इस्तेमाल शुरू कर दे, जिस बात के होने की संभावना प्रबल थी। नेहरू और पटेल ने साफ साफ कहा था कि बापू, हम पैसा देने से इनकार नहीं कर रहे, हम देंगे लेकिन ठीक वक्त पर, अभी नहीं देंगे। दूसरा सवाल आया, ये हमारा आज का आखिरी बिंदु है, कि उस वक्त ब्रिटेन की भारत पर लगभग 500 करोड़ की देनदारी निकलती थी, जो हमें उनको देना था व्यापारिक संबंधों में और सब चीज़ों के अंदर। अब ये कौन चुकाए? वो तो जा रहे थे। तो ये तय हुआ कि जो देनदारी है, जो भारत को चुकाना है, दोनों देशों को माफ करें, वो पूरी भारत चुकाएगा और बदले में पाकिस्तान 50 करोड़ रुपया साल के हिसाब से भारत को दे देगा। पाकिस्तान ने इस पर भी ऐतराज शुरू किए कि भाई हम नहीं दे पाएंगे, और अन्य सवाल खड़े होते गए। बाकी जो मुद्दे हैं उसकी बात हम आपसे आगे के चैप्टर्स में करेंगे।